Hello class 10. So today we are going to deal with a reactivity series. The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities यानी reactions. After performing displacement experiments जो एक्टिविटी 1.9 और 3.12 में आप 1-2 में देखेंगे, इसमें इज़ ऑल नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप. तो ये एक्चुअल में कहा जाता है कि मेटल्स का रिलेटिव एक्टिविटी के आधार पर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें मेटल्स को रखा गया है और वही एक्टिविटी सीरीज़ कहलाती है. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन ये मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी इस सीरीज़ में ये मौजूद है. ठीक है, तो हाइड्रोजन इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि ये एक बेसिस बनाता है कि इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है वो इससे ऊपर रहेगा और इससे लेस रिएक्टिव जो है वो इससे नीचे रहेगा. क्योंकि हाइड्रोजन और नॉर्मली सबके साथ रिएक्ट करता है और ये बेसिक कैटाइन है जो रिएक्शन में भाग लेता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर चुका होता है. ठीक है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये दे भी सकता है और एक किसी से ले लिया तो भी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है. तो ये है, इसको याद करने का तरीका ये है कि एक सेंटेंस है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, और CHAA चा में क्या है, चा लिखिए. वो नॉर्मली हम लोग बिहार में अपने चाचा को एक चा से ही काम चलाते हैं. सुनील चा, मोहन चा, है ना, रमेश चा, किसी को भी चाचा बोलना, एक चा बोलिए और काम ख़त्म, है ना. तो वही चा है, यहाँ याद करने के लिए रखिए. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता, के फॉर केदार, N फॉर नाथ, CA इज़ का, है ना, MG माली, आलू AL, ज़रा यानी ZN, फीका FE, पकाता है PB, है पकाता है, और फिर चा में C ऊपर और A नीचे, इस दोनों में U लगाइए, बीच में दोनों जगह H और A के साथ GG लगा दिए. ठीक है, तो ये हमारा पूरा सीरीज़ याद करने का सबसे अच्छा वो है. ठीक है, सबसे ऊपर वाला पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे नीचे वाला गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. तो अब बीच में आप जिंक, आयरन, लेड वगैरह को आप देख लीजिए, ये सब एल्युमिनियम वगैरह नॉर्मली जो है मॉडरेट रिएक्शन के साथ अक्सर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं. ये हो गई इसकी बात. मैं ज़रा दूसरी चीज़ दिखाता हूँ. क्लास 10 ये देखिए हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़. मोस्ट रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करता जाता है ZN से बीच में, और सबसे नीचे AU दैट इज़ गोल्ड. रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. अब ये जो रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स है, ये हम लोग अगर पढ़ेंगे तो फिर हम लोग को आयनिक कंपाउंड्स पढ़ना पड़ जाएगा, जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि मंडे से पढ़ें. तो देखिए ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. इसको सबसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, उसको जाकर एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको ये एक्टिविटी सीरीज़ का यूज़ काफ़ी सारा आ जाएगा, खास करके आयरन और कॉपर के साथ. आप वहाँ पर पढ़े होइएगा कि आयरन है, कॉपर सल्फेट है, ये दोनों रिएक्ट करता है, तो कॉपर को आयरन वहाँ से निकाल देता है सल्फेट में, आयरन खुद आके आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर हो जाता है. तो ये दिखाता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन के पास अब जब आता है तो उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से निकाल देता है और ख़ुद सॉल्यूशन में शामिल हो जाता है. ठीक है, तो यही मेन चीज़ आज की क्लास में समझाना था, और फिर मंडे से देखते हैं हम आगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.